मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगी। भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगी। आदिवासी समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू ने देश की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले ली है। मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगी। भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगी। शपथ ग्रहण समारोह में मुर्मू जिस अंदाज में पहुंची, उस सादगी ने सभी का दिल जीता। बेहद सौम्य और गंभीर नजर आने वाली मुर्मू ने जैसे ही राष्ट्रपति पद की शपथ ली, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल कौंधने लगे कि आखिर मुर्मू के पास अब कौन कौन सी पावर्स आ गई हैं। मुर्मू का मासिक वेतन कितना होगा, उनका काम क्या होगा। अगर आपके जहन में भी ऐसे सवाल आए हैं तो इस खबर को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इन सारे सवालों के जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिल जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि राष्ट्रपति के पास इतनी ताकत होती है कि ऐसा कोई काम नहीं जिसे वो ना कर सकते हो। वैसे तो राष्ट्रपति का मुख्य काम प्रधानमंत्री को नियुक्त करना होता है, संविधान का संरक्षण करना होता है, लेकिन इन सब के अलावा भी बहुत सारी पावर्स होती हैं। जैसे कि अगर हम बात कर लें मुर्मू की, तो मौजूदा दौर में तीनों सेनाओं की सुप्रीम कमांडर वो बन गई हैं। दरअसल राष्ट्रपति ही तीनों सेनाओं के प्रमुखों की नियुक्ति करते हैं। अगर किसी दूसरे देश के साथ युद्ध होता है तो देश में उसकी अनाउंसमेंट भी राष्ट्रपति ही करते हैं। युद्ध के दौरान शांति की घोषणा का अधिकार भी किसी और के पास नहीं होता सिवाय राष्ट्रपति के। चलिए और ज्यादा विस्तार से आपको समझाते हैं राष्ट्रपति मुर्मू के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं। कितनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं? यूं तो किसी भी राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन अगर वो दोबारा चुना जाता है तो वो फिर से राष्ट्रपति बन सकता है। कोई शख्स कितनी भी बार देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठ सकता है, बशर्ते वो चुनकर आया हो। हालांकि अब तक सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही एक से ज्यादा बार इस पद पर रहे हैं। वो 12 साल से ज्यादा वक्त तक राष्ट्रपति रहे थे। राष्ट्रपति देश में कुछ भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 72 के मुताबिक राष्ट्रपति किसी दोषी की सजा को माफ कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। फांसी की सजा तक पर राष्ट्रपति फैसला ले सकते हैं। भारत के चीफ जस्टिस, राज्यों के हाई कोर्ट के जजों, राज्यपालों, चुनाव आयुक्तों और राजदूतों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति कराते हैं। राष्ट्रपति देश में आपातकाल की घोषणा भी कर सकते हैं। अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हुआ है तो फिर वहां पर राष्ट्रपति शासन भी लगा सकते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। राष्ट्रपति के साइन के बाद ही कोई बिल कानून बनता है। राष्ट्रपति चाहें तो उस बिल को रोक सकते हैं, फिर से विचार के लिए भेज सकते हैं। हालांकि अगर दूसरी बार भी कोई बिल संसद से पास हो जाए तो फिर राष्ट्रपति को साइन करने पड़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 11 में राष्ट्रपति के वीटो पावर का जिक्र किया गया है। इसके मुताबिक उनके पास 3 तरह की वीटो शक्तियां हैं। पूर्व वीटो, इसका उपयोग केवल 2 मामलों में किया जा सकता है। पहला, अगर संसद द्वारा पारित कोई विधेयक निजी विधेयक है। दूसरा, अगर किसी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने से पहले मंत्रिमंडल का इस्तीफा हो जाता है। निलंबित वीटो, इस वीटो का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति धन विधेयक को छोड़कर किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। हालांकि संसद विधेयक को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के फिर से पारित करके राष्ट्रपति को भेज सकती है। ऐसा होने पर राष्ट्रपति को उस विधेयक को मंजूरी देना अनिवार्य होता है। पॉकेट वीटो, इस स्थिति में किसी विधेयक की ना तो पुष्टि होती है और ना ही अस्वीकार करता है और ना ही वापस करता है, बल्कि अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख लेता है। दरअसल राष्ट्रपति को किसी विधेयक के संबंध में निर्णय लेने की समय सीमा का उल्लेख संविधान में नहीं है। इसी का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति किसी विधेयक को अधिनियम बनने से रोक सकता है। अब सवाल ये उठता है, अगर राष्ट्रपति देश में कुछ भी कर सकता है तो फिर उन्हें हटाया कैसे जा सकता है? अब जैसे मुर्मू के उदाहरण से इसे समझते हैं। उनका कार्यकाल 24 जुलाई 2027 को खत्म होगा। उसके बाद वो फिर से चुनाव लड़ सकती हैं। उससे पहले अगर उनको हटाना है तो सिर्फ महाभियोग के जरिए ही हटाया जा सकता है। हालांकि ऐसा कभी हुआ नहीं है। इसके लिए लोकसभा में 100 और राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों के साइन होना जरूरी है। और अब बात करते हैं राष्ट्रपति मुर्मू के वेतन की। मुर्मू को 5 लाख रुपए हर महीने मिलेंगे। साल 2017 तक ये राशि सिर्फ 1.5 लाख थी, लेकिन साल 2018 में इसे बढ़ाया गया। इसके साथ साथ उन्हें हर तरह की सुविधा मिलेगी।
राष्ट्रपति से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। विशेषकर भारत के युवाओं को तथा भारत की महिलाओं को ये विश्वास दिलाती हूँ कि इस पद पर कार्य करते हुए मेरे लिए उनके हित सर्वोपरि होंगे। देवियों और स्वजनों, मेरे सामने भारत के राष्ट्रपति पद की ऐसी महान विरासत है जिसने विश्व में भारतीय लोकतंत्र की प्रतिष्ठा का निरंतर मजबूत किया है। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर श्री रामनाथ कोविंद जी तक अनेक विभूतियों ने इस पद को सुशोभित किया है। इस पद के साथ साथ देश ने इस महान परंपरा के प्रतिनिधित्व का दायित्व भी मुझे सौंपा है। संविधान के आलोक में मैं पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी। मेरे लिए भारत के लोकतांत्रिक सांस्कृतिक आदर्श और सभी देशवासी हमेशा मेरे ऊर्जा के स्रोत रहेंगे। देवियों और स्वजनों, हमारे संवैधानिक संग्राम में, स्वाधीनता संग्राम में एक राष्ट्र के तौर पर भारत की नई यात्रा की रूपरेखा तैयार की है। हमारा स्वाधीनता संग्राम उन संघर्षों और बलिदानों की अविरल धारा है जिसने आज़ाद भारत के लिए कितनी ही आदर्शों और संभावनाओं की सिंचा था। पूज्य बापू ने हमें स्वराज, स्वदेशी, स्वच्छता और सत्याग्रह द्वारा भारत के सांस्कृतिक आदर्शों की स्थापना का मार्ग दिखाया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेहरू जी, सरदार पटेल, बाबा साहेब अम्बेडकर, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद जैसे अनगिनत स्वाधीनता सेनानियों ने हमें राष्ट्र के स्वाभिमान को सर्वोपरि रखने की शिक्षा दी थी। रानी लक्ष्मीबाई, रानी वेलु नाचियार, रानी गाईदिन्लु और रानी चेन्निमा जैसी अनेकों वीरांगनाओं ने राष्ट्र इच्छा और राष्ट्र निर्माण में नारी शक्ति की भूमिका को नई ऊर्जा दी है। संथाल क्रांति, पाइक क्रांति से लेकर कोल क्रांति और भील क्रांति ने स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी योगदान को और सशक्त किया। सामाजिक उत्थान एवं देश प्रेम के लिए धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी के बलिदान से हमें प्रेरणा मिली थी। मुझे खुशी है कि आज़ादी की लड़ाई में जनजातीय समुदाय के योगदान को समर्पित अनेक म्यूजियम देश भर में बनवाया जा रहा है। देवियों और स्वजनों, एक संसदीय लोकतंत्र के रूप में 75 वर्ष में भारत ने प्रगति के संकल्प को सहभागिता एवं सर्वसम्मति से आगे बढ़ाया है। विविधताओं से भरे अपने देश में हम अनेक भाषा, धर्म, संप्रदाय, खान पान, रहन सहन, रीति रिवाजों का अपनाते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में सक्रिय है।